जिसने हिंदुस्तान के गरीबों का, हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को, संविधान को तोड़ने का प्रयास किया है। हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस सरकार को जरूर इंशाल्लाह हटा के फेंकेंगे। जब ईडी का डर दिखाया जाएगा तो जो कमजोर लोग हैं वो चले जाएंगे और जो मजबूत लोग हैं जिन्हें डर नहीं है इस सरकार का वो खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन बहुत मजबूत है। अगर 2022 के पैटर्न पे इलेक्शन लड़ गया तो हम आधे का नुकसान दे देंगे। मुकाबला सीधा बीजेपी का और हमारा है, बसपा के मुकाबले में नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट उनके ऊपर नहीं करूंगा। तमाम नेता गठबंधन धर्म निभाएंगे और सहारनपुर के नेता जो ईमानदार है समाजवादी के प्रति, जो समाजवादी सोच रखते हैं वो तो ईमानदारी से गठबंधन के साथ लग रहे हैं। चौधरी रुद्रसेन साहब हमारे बड़े हैं और वो समझदार व्यक्ति हैं और वो समझदारी से काम लेंगे। जो बीजेपी को हराना चाहता है, जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सहारनपुर में ना जीते, उन्हें इमरान मसूद साहब के साथ लगना पड़ेगा। हाँ, गुजर परिवार, गुजर समाज इमरान मसूद के साथ है और दिलो जान से उनके साथ ही रहेगा। जो संविधान की बात करें, बाबा साहब का जो आज संविधान है, हमें वो बचाना है आज की तारीख में। सहारनपुर लोकसभा चुनाव भी ये धीरे धीरे उफान की तरफ जा रहा है, या यूँ कहा जाए कि देहात में, चौपाल में, गांव में, नगर में, शहर में, तमाम जगह अब यह चुनावी चर्चा होनी लाजमी हो रही है। लोग बाग चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। सियासी लोग जो सियासी पंडित जो गणित लगाने पर लगे हुए हैं। ये जो नेता क्षेत्र में जाकर अपने समर्थन में जो मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब भी जो तमाम समय अपना जो जनता के बीच बिताने का कार्य कर रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ। अपने परिवार की बात करें तो जो है परिवार में उनके भतीजे हमजा मसूद साहब अभी जी न्यूज़ के साथ है। बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, चुनाव में कैसा माहौल है और कितना समय रमजान के समय में जो चुनाव में दे पा रहे हैं। चर्चा करेंगे, तमाम बात इनसे साथ होगी, मुद्दों की बात होगी। जी हमजा मसूद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। रमजान का समय इबादत का समय है और बरकत का यह अल्लाह का समय माना जाता है। पूरा महीना बरकत का महीना रहता है, लेकिन दिनचर्या भी डिस्टर्ब होती है। इस समय में जो किस तरह के जो मैनेज कर पा रहे हैं इस चुनाव को लेकर, अगर देखा जाए रमज़ान में जो चुनाव हो रहा है? तो देखिए, रमज़ान तो हमारा पर्सनल मैटर है, इससे हमारे काम काज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और रमज़ान में ही लड़ेंगे लड़ाई। पहले भी हमारे बहुत चुनाव रमज़ान में आए और हम जीते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए साहब, आपने बरकत का महीना मैंने बोला है, दिनचर्या को मैंने बोला जी। मैं आपकी सारी बात की बरकतें आपकी तरफ आ रही हैं। बात का मैं आपकी बात समझ गया। रमज़ान मैंने आपको यही तो कहा, हमने रमज़ान में पहले भी बहुत चुनाव लड़े और बहुत चुनाव जीते हैं। चाहे 2018 का उपचुनाव हो, कैराना पार्लियामेंट पर बाई इलेक्शन हुआ था और सब लोग एक होकर महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते थे। उसी प्रकार हम लोग इलेक्शन जीतने का काम करेंगे। अगर बातचीत की जाए, नेताजी तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार में किस तरह की तैयारी की गई है? 5 विधानसभाएं हैं। हालांकि आप जो अगर मैं आपकी बात करूँ, प्रतिनिधित्व करते हैं आप जो गंगो नगर पालिका प्रतिनिधित्व करते हैं। नगर पालिका गंगो के साथ साथ नगर विधानसभा और नकुट विधानसभा आती है, कैराना विधानसभा। आप भी यहाँ से पूरा समय यहाँ लगाने का कार्य कर, परिवार में बड़े पापा आपके चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से मैनेज किया जा रहा है पूरी 5 विधानसभाओं? देखिए, हमने 5 विधानसभाओं के अंदर परिवार हमारा, एक तो पहली बात, परिवार सिर्फ हमजा मसूद या इमरान मसूद नहीं है। परिवार में 36 बिरादरियाँ हैं। परिवार के अंदर मेवराम भी है, परिवार के अंदर आदेश भाई भी हैं, बजुल भाई भी हैं। ये भी परिवार के अंदर। हमजा मसूद के बड़े पापा तो आपके हैं ना? नहीं, इनके बड़े भाई हैं, मेरे से पुराने हैं मेरे परिवार में। ये तो ये लोग जब तक मैंने सवाल हमजा मसूद जी, जब मेरे जितने जब तक मेरे सब लोग जी, मेरे जब तक चचा ताया हैं बैठे हुए, तो हमजा मसूद को तो यही चलाते हैं। ये जहाँ कहेंगे वहाँ हमजा मसूद चलेगा। तो मेहनत हो रही है, सारी विधानसभाओं पे हम लोग जा रहे हैं और हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम इस बार ये जो रूढ़िवादी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकें, जिसने हिंदुस्तान के गरीबों का, हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को, संविधान को तोड़ने का प्रयास किया है। हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस सरकार को ज़रूर इंशाल्लाह हटा के फेंकेंगे। कमज़ोर इंडिया गठबंधन से ये सरकार कैसे फेंके जा सकते हैं? आप सरकार को उखाड़ के फेंकने की बात करें। इंडिया गठबंधन कमज़ोर हुआ है, लोग बाग वहाँ से उस गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठने का काम कर रहे हैं, किया है। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि ये सरकार को उखाड़ी जाएगी? सहारनपुर लोकसभा सीट केवल या पूरी सरकार को उखाड़ देगी? सहारनपुर जैसी 545 लोकसभा सीटें हैं, सब पर प्रयास चल रहा है। और रही बात पार्टी छोड़ के और जाने की, तो जब ईडी का डर दिखाया जाएगा तो जो कमज़ोर लोग हैं वो चले जाएंगे और जो मजबूत लोग हैं जिन्हें डर नहीं है इस सरकार का वो खड़े रहेंगे। ईडी का डर भाजपा दिखा रही है? ईडी अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से कर रही है? ईडी का डर भाजपा दिखा रही है। आप क्या कह रहे हैं? पक्का कह रहा हूँ क्या? और एजेंसी भाजपा के दबाव में काम कर रही है? सब एजेंसी मसूद बोल रहे हैं, बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान के तमाम इंस्टीट्यूशंस को भाजपा ने तोड़ दिया है।
चाहे जुडिशरी हो, चाहे आपका ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। और जो सत्ता पक्ष से उन्हें ऑर्डर आता है, साहब के ऑफिस से उन्हें ऑर्डर आता है, वो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। 400 पार के बाद में 143 बचते हैं, तो 143 पे या पूरी सरकार बन पाएगी? अब की बार 400? अब ऐसे तो मैंने भी कहा था अब की बार 1 लाख पार हुए तो नहीं थे ना। प्रयास तो किया, तो उन्होंने भी प्रयास किया, हम भी आधे पे रुक गए थे, वो भी आधे पे रुक जाएंगे, होने का नहीं कुछ भी। 200 पे 200 से ऊपर नहीं जानेंगे, अब की बार पक्की बात। कैसे? वह कैसे? अभी तो 4 देखो नीतीश कुमार आ गए हैं, मैं बताता हूँ आपको, चुनाव को प्रभावित आप कह रहे हैं कि प्रभावित। मैं बताता हूँ कैसे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये गठबंधन बहुत मजबूत है। अगर 2022 के पैटर्न पे इलेक्शन लड़ गया तो हम आधे का नुकसान दे देंगे। बिहार के अंदर नीतीश साहब के पास वोट नहीं बचे, लगातार इधर उधर जाने के बाद से नीतीश कुमार की जो इमेज डाउन हुई है। इंडिया गठबंधन बिहार के अंदर 30 से ऊपर सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होकर चुनाव लड़ेगा। 48 में से 35 से 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। बंगाल के अंदर हम बहुत मजबूत इलेक्शन लड़ेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तीनों के अंदर हम लोग 50-50% सीट्स लेकर जाएंगे। तो कहाँ आ रही इनकी 300-400 पार सीटें? बात स्थानीय मुद्दों की करते हैं, स्थानीय समीकरण के करते हैं। चुनाव यहाँ पे चल रहा है, बड़ी मजबूती से चुनाव चल रहा है और तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता है यार। रात भर लोग बाग काम कर रहे हैं, आप लोग भी रात भर काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, क्योंकि जब रमजान में या अधिकतर दिन में या आराम करने का काम करते हैं और रात में मिलना आसानी से हो जाता है, तो आप भी रात भर काम करते हैं। किस तरह के समीकरण उभर कर आ रहे हैं? जब बसपा से माजिद अली साहब आ रहे हैं, भाजपा से राघव लखनपाल जी पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी बना के भेजा, गठबंधन ने इमरान मसूद साहब को जो तीसरी बार प्रत्याशी बनाने का काम किया, तो कैसे समीकरण उभर कर आ रहे हैं? कैसे पार लगेगी नैया इमरान की? मुकाबला सीधा बीजेपी का और हमारा है, बसपा के मुकाबले में नहीं है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट उनके ऊपर नहीं करूंगा। मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर की जनता को कहना चाहता हूं कि अक्लमंदी का इस्तेमाल करें और बीजेपी जैसी गरीब विरोधी पार्टी को सहारनपुर में हराने का काम करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दलित प्लस मुस्लिम, वो मुस्लिम जो अपनी बिरादरी की बात कर रहा है जाके चुनाव में, तो क्या आपको लगता है उन पर वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना होगा? क्योंकि अगर बात की जाए मुस्लिम कम्युनिटी की, अगर बात की जाए, गाड़ा बिरादरी और मलिक बिरादरी जो है भव्यात में यहाँ पर रहते हैं और उसमें जो अभी देखा भी होगा मजा हसन मुखिया ने जो टाटा बाय बाय किया है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से जो है, फिर आफ्ताब साहब कांग्रेस में, उन्होंने टाटा बाय बाय करके उनको समर्थन देने का काम किया। कहने की कमजोरी आई है उनके साथ। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है? मैं बात हमजा नहीं बात करेगा। वो ये जो हाथ कह रहे हैं दूसरे के हाथ को अपने सर पे क्यों नहीं रख लेते? दूसरे को जिताने वाला उनका फैजी हाथ है। रही बात बिरादरीवाद की, बड़ी बात क्या है? हम बिल्कुल, अगर इतनी ताकत है तो अपने लिए क्यों नहीं लगा? अपने लिए कर लीजिए। और रही बात चुनाव की, देखिए हमारे में कोई बिरादरीवाद नहीं है, हम सब एक हैं। हमारे में मतलब मुस्लिम, हमारे में कोई बिरादरीवाद नहीं है, इसे कुछ भी समझ लीजिए आप। हमारे में कोई बिरादरीवाद नहीं है, हमारी किताबों में कहीं बिरादरीवाद नहीं लिखा। और सर्व समाज की बात रही है, सर्व समाज मेरे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसी समाज सिर्फ बीजेपी का है, बीएसपी का है या बीजेपी का है। हमारे साथ भी बहुत भारी तादाद के अंदर ऐसी समाज चल रहा है, गुजर समाज चल रहा है, ठाकुर समाज चल रहा है। 36 की 36 बिरादरी का समर्थन इमरान मसूद साहब को मिल रहा है। और जहाँ तक रही बात हमारे वालों की, तो हम सब एक हैं, हमारे में कोई बिरादरीवाद नहीं है। 5 साल तक इमरान मसूद जो है सबसे अच्छे नेता माने जाते हैं। 36 बिरादरी की आप बात करते हैं, 36 बिरादरी उनको अच्छा नेता मानते हैं, 36 बिरादरी का काम वो करते हैं। लेकिन जिस दिन चुनाव में मोहर लगने का काम आता है, एक मुस्लिम बन के खड़े हो जाते हैं। क्या कहना चाहोगे इमरान मसूद के लिए? इमरान मसूद तो सबके हैं। नहीं, चुनाव की बात कर रहा हूँ। चुनाव में भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहाँ में वोट ना मिलता हो। कोई भी बूथ ऐसा नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तादाद कम हो सकती है कि हमारी उम्मीद 500 की थी और हमें मिल गए 50, ये हो सकता है। लेकिन हिंदू भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। और इस इलेक्शन के अंदर मैं मानता हूं कि बहुत भारी तादाद में हिंदू भाइयों का समर्थन हमें मिलने वाला है। कारण क्या था कि 2019 में डाउनफॉल गए थे नेताजी, 2 लाख 2.25 लाख तक ही पहुंच पाए थे। जबकि जब 2014 में अगर हम बात करें 4.25 लाख वोट से ज़्यादा लेके आए थे और बड़ी टक्कर उन्होंने दी। लेकिन पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो नेताजी का वोट बैंक जो डाउनफॉल गया था और गठबंधन प्रत्याशी सामने था। देखिए, गठबंधन की वजह से वो हुआ था। एक माहौल बन जाता है गठबंधन का, जो माहौल आज हमारे पक्ष के अंदर है। और आप देखिएगा कि हम रिकॉर्ड तोड़ वोट लेकर जाएंगे। 5 की 5 विधानसभाओं के अंदर हमारी लीड बहुत होगी और हम चुनाव बहुत मजबूती से जीतेंगे। गठबंधन की आप बात करें, लेकिन गठबंधन के नेता जो है इमरान मसूद साहब के साथ क्या आपको नजर आ रहा है कि पूरी ईमानदारी से खड़े हैं? बिल्कुल, तमाम नेता गठबंधन धर्म निभाएंगे। और सहारनपुर के नेता जो ईमानदार है समाजवादी के प्रति, जो समाजवादी सोच रखते हैं, वो तो ईमानदारी से गठबंधन के साथ लग रहे हैं। अगर मैं
बात करूँ, कुछ स्थानीय नेताओं की नाराज़गी रही है, समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं की नाराज़गी रही है। कल उनको बुलाया गया है कमान ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई कमेंट रहे हमजा मसूद का रहेगा? मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा कमेंट अगर आ जाए तो। पार्टी के साथ रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि पार्टी के साथ रहें। और रही बात गुर्जर समाज की, तो गुर्जर समाज में हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे साथ हैं, बहुत जिम्मेदार साथी हमारे साथ हैं। गठबंधन धर्म निभाएंगे? सब लोग निभाएंगे भाई। ये क्या क्या चौधरी परिवार ये गठबंधन धर्म निभाए? हाँ भाई, अब आपने सवाल डायरेक्ट पूछा है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। देखिए, वहाँ चौधरी रुद्रसेन साहब हमारे बड़े हैं और वो समझदार व्यक्ति हैं और वो समझदारी से काम लेंगे। इमरान परिवार की ओर से जो कोई समर्थन मांगने के लिए उनके पास गया भी अभी तक, या जाने की कोई विचार बना हुआ है? देखिए, ये तो बड़े जवाब देंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि वो तो मेरे बड़े 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 जवाब दे देता है। लेकिन अभी हमजा जवाब बड़े देगा नहीं। विशेष मेहमान क्या निकाल पाएगा चौधरी परिवार का समाधान? ये तो बड़े जवाब देंगे। विशेष मेहमान, दोबारा दोहरा रहा हूँ, विशेष मेहमान क्या निकाल पाएगा चौधरी परिवार का समाधान? हमजा जी क्या जवाब देंगे फिर? चर्चा में मेहमान है, राजनीति की चर्चा। उम्मीद तो है निकाल लिया जाए। देखो, निकाल लिया जाए। मैंने आपको क्या कहा, ताऊ रुद्रसेन बहुत समझदार व्यक्ति है, वो कोई गलत फैसला नहीं होने देंगे। आंकड़ा कितने पार होगा राघव लोखंडपाल से? अगर हम जीत की बात करें या इसके चुनाव की बात करें, कितने बड़े आंकड़े चुनाव जीते? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो बीजेपी को हराना चाहता है, जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सहारनपुर में ना जीते, उन्हें इमरान मसूद साहब के साथ लगना पड़ेगा। बहुत कांटे की टक्कर है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा कि मैं 50,000 से जीत रहा हूँ या 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। हम लोग इलेक्शन जीतेंगे, जनता के विश्वास के साथ चुनाव जीतेंगे। वो चाहे 1 वोट से हो, 1,000 से हो, 1 लाख से हो, वो वक्त बताएगा। हाल फिलहाल में 2 समर्थक बहुत मजबूत खड़े हुए हैं। मेला राम जी खड़े हैं और आदेश पवार जो गुर्जर परिवार से रखते हैं, मेला राम जी दलित परिवार से वास्ता रखते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस चुनाव को कैसे देखते हैं। हिंदू मतों की बड़ी बात कर रहे हैं, हिंदू मतों को बुझे जाने का तमाम प्रयास रहा है और हमजा मसूद ने बड़ी बात की है कि मैं एक इमरान मसूद साहब का मैं एक परिवार नहीं हूँ, तमाम परिवार 36 बिरादरी माने जाते हैं। तो 36 बिरादरी के साथ मुझे आदेश पवार है जी, चुनाव को कैसे देखते हैं? इमरान मसूद को नैया कैसे पार लगाएंगे? आदेश से बात करेंगे। इमरान मसूद सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज को मेरा नमस्कार, आदाब। इमरान मसूद सर समाज के नेता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, आपसी भाईचारा सौहार्द को बनाए रखते हैं। इमरान मसूद ही एक सेकुलर नेता, एक सेकुलर विचारधारा के नेता है। उनकी नैया इस बार अवश्य पार लगेगी। गुर्जरों की अगर बात की जाए, क्या इमरान मसूद साहब के जो उसमें समर्थन में गुर्जर एक सूत्रता में आएंगे? हाँ, गुर्जर परिवार, गुर्जर समाज इमरान मसूद के साथ है और दिलो जान से उनके साथ ही रहेगा। जी, मेला राम जी चुनाव को कैसे देखते हैं? जी, बहुत स्वागत है। मैं एससी समझता हूँ। रामपुर विधानसभा की बात करता हूँ। रामपुर विधानसभा में जो आज की तारीख में दलित है, दलित कम से कम 30% इमरान मसूद के साथ है। हाँ, कुछ मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि जो संविधान की बात करें, बाबा साहब का जो आज संविधान है, हमें वो बचाना है आज की तारीख में। हमें लक्ष्य क्या इस बार जो दलितों को जो हाथी की चंगाहट सुनाई नहीं दे रही है क्या? हमें सिर्फ बाबा साहब का संविधान बचाना है। मायावती कहीं जाओ, चाहे कोई भी कहीं जाओ, जो युवा लड़का है आज वो इमरान मसूद के साथ है, सिर्फ संविधान बचाने के लिए। हमारा संविधान सारा भ्रष्टाचार कर दिया भाजपा सरकार ने। इसके विरोध में हम इमरान मसूद के साथ है। पूरी 5 विधानसभा। क्या आपके दलित जजाए में आ रहे हैं जब आप जा रहे हो? 100% ही बात ही देख लो। 50 आदमी ही बैठे हैं हर विधानसभा के। बड़े बड़े जो है सेक्टर 10 बूथ 10 बसपा के जो इधर आ गए। हाँ जी, इसीलिए छोड़ गए। और भीम आर्मी वाले भी जो तमाम लोग वो भी इधर ही है। हाँ जी। तो उम्मीद है कि जब बड़ा वोट मिलेगा 100%, 30% पूरे जिले में एससी समाज का वोट मिल रहा है और 30% हमें इधर मिल रहा है। बाकी 95% मुस्लिम वोट इमरान मसूद के साथ है। तो ये थे हमजा मसूद साहब और इनके समर्थक। इन्होंने बातचीत की है, बड़ी बात कही है कि ये चुनाव जीतेंगे, मजबूत जीतेंगे। लोग बाग साथ में आए हैं, तो बातचीत करने के लिए, बेबाकी बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।